प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना, यह हमें पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से हमें पूरी पूरी तरीके से याद होनी चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो कुछ प्रश्न बनते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तावना को लाया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से आया, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों से आता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है। नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना। ये देखते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है। ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की प्रावधान किया गया है, सामाजिक न्याय राजनैतिक न्याय आर्थिक न्याय, और ये रूस की क्रांति से ली गई है। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे एसटी लोग हुए, एसटी ओबीसी, और महिलाओं की स्थिति में सुधार स्टेट करेगा। और राजनैतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति की ऐसी सरकार होगी कि हर सरकार तक हर व्यक्ति की पहुंच का अधिकार दिया जाएगा। 2 प्रकार की समता का प्रावधान किया जाएगा, प्रतिष्ठा अवसर। प्रस्तावना का क्रम, इन शब्दों को एक क्रम के अनुसार प्रस्तावना में इन शब्दों का जो क्रम है वही क्रम हमें याद होना चाहिए। न्याय का क्रम, सबसे पहले न्याय आता है, स्वतंत्रता आती है, समता आती है और बंधुत्व आता है। न्याय वही जो रूस की क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता समता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना में सबसे पहले न्याय दिया है, फिर स्वतंत्रता दी है, फिर 3 समता दिया है, फिर 4 बंधुता दिया है। तो इस प्रकार से इस शब्दों के क्रम को हमें याद रखना है। इसके बाद क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी अलग है। बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, क्योंकि जब सवाल उठा कि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत क्या संशोधन कर सकते हैं या नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके मूल विशेषताओं को छोड़ करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के तहत 3 शब्दों को समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये किनके स्थान पर जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जोड़ा गया। और राष्ट्र की एकता के स्थान पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता के स्थान पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। अब संवैधानिक जो विशेषज्ञ थे वो प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन कहे। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, N.A. पालकीवाला ने कहा। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, आल्हादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा। प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है, K.M. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज माना, किसने? भीमराव अंबेडकर ने। प्रस्तावना में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब होता है कि जिसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते।